Good morning, students. Class 7 Science. We have discussed the chapter Reproduction in Plants. Reproduction in plants. First of all, we should know that what is reproduction. Reproduction is a process. The process of production of new individuals from their parents is called reproduction. Reproduction is mainly two types, asexual and sexual. Most of the plant have do the asexual reproduction by the process of fragmentation, budding, spore formation, as well as vegetative propagations or reproductions are also presents. Vegetative reproductions have been done by tuber, by bulb, by rhizome, by chrome, by runner or stolons, by leaves in bryophyllum, and as well as by root and by shoot. So all these are the methods by which the plants do the vegetative propagation. ये सभी माध्यम हैं जिसके द्वारा पौधे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं. उनके शरीर का जो भाग है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हैं, पत्तियों से नए पौधे उगने की प्रक्रिया को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन कहते हैं. क्योंकि इसमें फ्लावर या फ्लावरिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या हो सकते हैं? पहला है कटिंग. कटिंग मेथड में क्या करते हैं हम? तनी को छोटे छोटे भागों में काट देते हैं और हर तनी को लगा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे तना जो है वो नए पौधे को विकसित कर देता है. द सेकेंड वन इज लेयरिंग. लेयरिंग के माध्यम से भी हम नया पौधा विकसित कर सकते हैं. ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर्स. ऑल दीज आर द मेथड्स बाय द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा कि एक जो पौधा होगा, पौधे में जो फ्लावर होंगे, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्सुअल सेल्स या गैमीट फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. तो पौधे के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी? मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. द कंप्लीट फ्लावर हैज़ अ फॉलोइंग पार्ट और सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल. Sepals are the outermost part of the flower. These protect the flower to its bud stage and generally green in color. सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सेपल होता है, ठीक है. और सेपल जो है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है और इसका मुख्य कार्य होता है फूलों को, फूल जब इमेच्योर कंडीशन में रहते हैं, कली के रूप में रहते हैं, तो फूलों को वो कवर्ड करके रखता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पेटल्स. पेटल्स आर द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. पेटल्स जो हैं वो रंगीन होते हैं, जिसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं. फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की पाई जाती हैं. अलग अलग रंगों के होने का कारण ये है कि वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, जिसके कारण जब पौधे में परागण होता है तो परागण में वो सहायक होती हैं. थर्ड पार्ट इज स्टेमन. स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. स्टेमन जो है वो नर पुष्पांग होता है, ठीक है. ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट. स्टेमन के दो भाग होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट एक लंबा डंडी नुमा संरचना होती है जो कि एंथर को अटैच करके रखती है. स्टेमन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर. द एंथर प्रोड्यूस pollen grain which contain the male sex cell, male gametes. These cells are surrounded by a tough protective coat
विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ड्राइंग अप। एंथर जो पुष्प का भाग होता है, इसका मेन काम होता है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करना। पॉलन ग्रेन एक तरह का मेल गैमीट होता है जो कि कवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, एक प्रोटेक्टिव कोट से, एक शीट से ढका रहता है, जिससे वो सूखने नहीं पाता या ख़राब नहीं होने पाता, ठीक है, ताकि वो पॉलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा तक आ सके। द फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टिल। पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये मादा जनन अंग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसके 3 भाग होते हैं, ओवरी होती है, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी जो है, द स्वलन बेस इज कॉल्ड ओवरी विच कंटेन ओव्यूल। ओवरी जो है सबसे फूला हुआ भाग है जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेल गैमिट्स एंथर में पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इस ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा, तब जाके सीड फॉर्मेशन होगा या फ्रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। दिस इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं परागण। परागण का मतलब होता है कि पराग कणों का मादा पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन अ पॉलन ग्रेन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा for fertilization with female gametes. The male gametes present in the pollen grain need to be transferred. ट्रांसफर्ड जो शब्द है वही पॉलिनेशन है, ठीक है। ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन बना, तो एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है? स्टिग्मा पे हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन की एंथर से ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया ही पॉलिनेशन कहलाएगी। द ट्रांसफ़र अकर विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट। ये पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है, इसका एक पुष्प के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया है। ये किन किन कारणों से हो सकती है? ये हवा के द्वारा हो सकती है, ये पानी के द्वारा हो सकती है, या ये कीट पतंगों के द्वारा हो सकती है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं। पॉलिनेशन 2 तरह का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या होता है कि पौधे एक ही पुष्प के अंदर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन अगर पहुंचता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे हम फसलें बोते हैं, तो एक ही फसल में, जैसे गेहूँ का खेत है पूरा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे स्टिग्मा पे जाकर उसको फर्टिलाइज़ करे, और दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो और दूसरे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइज़ करे। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे जा रहे हैं, और यहाँ जो दूसरा फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन पहले वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट हैं उसका फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ कर जाना, आपस में मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, विच फाइनली डेवलप इनटू द एन एम्ब्रियो, जो कि फाइनली एक एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाता है। जो एम्ब्रियो है वो मल्टीसेलुलर फॉर्म होगा। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होते समय ये स्टेप इन्वॉल्व होंगे, या इस तरह से होगा। वन ऑफ द पॉलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा। सबसे पहले एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है। दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। और जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है तो ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, ठीक है। जैसे पॉलन ट्यूब हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक वाइट कलर की लाइन आ रही है, पिंक कलर की, जो नीचे भी यहाँ पे जाके पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है।
ठीक है। अब इस पॉलन ट्यूब के माध्यम से क्या होगा कि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई है या गैमीट्स हैं वो इस पॉलन ट्यूब के माध्यम से एग तक पहुंचेंगे। ठीक है। दे ग्रो डाउन थ्रू द पिस्टिल, दे कैरी द मेल गैमीट्स। इसके अंदर मेल गैमीट्स कैरी होगा और कैरी होने के बाद वो पिस्टिल अंदर तक पहुंचेगा, एग तक जाएगा वो। ठीक है। ओनली वन पॉलन ट्यूब रीच द ओव्यूल, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि कई सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट करें, लेकिन जो पॉलन ट्यूब है वो सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन की इस पॉलन ट्यूब से होते हुए ओव्यूल तक पहुँचेगी। ठीक है, एग तक पहुँचेगी वो। द मेल गैमीट्स मूव इनटू द ओव्यूल एंड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। जो मेल गैमीट है वो ओव्यूल से होता हुआ, ठीक है, ओव्यूल से होता हुआ एग तक पहुंचेगा और एग से जब फ्यूज़ कर जाता है तो वो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवेरी, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, ठीक है, बीच में एग है, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, एग के अंदर, तो यहाँ पे फ्यूज़न जो होगा वो न्यूक्लियाई का होगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ बदलाव उसमें आते हैं। पहला है व्हेन जाइगोट इज फॉर्म द पेटल, सेपल एंड स्टेमेंस whether they fall off, often style and stigma also fall off। जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तो फूलों जो फ्लावर है, फ्लावर का जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उसमें से झड़ जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, पेटल, सेपल्स, और सिर्फ उसमें क्या बच जाता है लास्ट में, जो उसका ओव्यूल है, ओव्यूल लास्ट में बच जाता है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं और वही फिर स्वलन होके फूल करके फ्रूट फॉर्मेशन और उसके अंदर सीड फॉर्मेशन करता है। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली यूजिंग द फूड स्टोर्ड इन ओव्यूल, दस एम्ब्रियो इज फॉर्म। जाइगोट जो है तुरंत डिवाइड करना शुरू होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ऐसे बढ़ते जाते हैं मेंबर्स और एम्ब्रियो उसमें बन जाता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। The wall of ovule become hard and finally ovule form the seed। जो ओव्यूल है, ओव्यूल की दीवार बहुत ही, जो आउटर कवर है वो काफ़ी मोटा हो जाता है और वही फिर फाइनली सीड का निर्माण करता है। और सीड कंसिस्ट ऑफ यंग प्लांट विथ स्टोर्ड फूड विद इन अ हार्ड लेयर। सीड जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट रहता है जिसके साथ थोड़ा सा फूड भी उसके साथ अवेलेबल रहता है। जैसे ही हम अनाज को बोते हैं खेतों में, सोइंग करते हैं, तो सोइंग के बाद उसमें से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। जर्मिनेशन के समय क्या होता है, जो स्मॉल प्लांट एम्ब्रियो के फॉर्म में वहाँ पे मौजूद है वो जर्मिनेट कर जाता है और स्टोर्ड फूड को वो कंज्यूम करके तेज़ी से विकसित हो जाता है। एज द सीड आर फॉर्म द ओवरी swallow एंड बिकम द फ्रूट। जैसे ही सीड फॉर्मेशन होता है उसकी जो ओवरी होती है, ठीक है, ये जो भाग है पूरा ओवरी का, ये फूलना शुरू हो जाता है और यही फ्रूट फॉर्मेशन करता है। लाइक मैंगो एंड एप्पल आर स्वीट एंड जूसी वाइल द फ्रूट सच एज आलमंड एंड वॉलनट्स आर हार्ड। अ फ्रूट कैन हैव 1 or more सीड्स इनसाइड इट। ठीक है, एक फल में 1 से अधिक सीड भी हो सकते हैं।